डक एंड द कंगारू। कविता एक बत्तख और एक कंगारू की दोस्ती के बारे में मज़ेदार और दिलचस्प कहानी है। इस कविता में कवि हमसे कहते हैं कि हम दूसरों से किसी प्रकार का कठिन काम करवा सकते हैं यदि हम में माधुर्य, नम्रता, आज्ञाकारिता जैसे गुण हैं। चलिए पढ़ते हैं। टू फ्रेंड्स मतलब दो मित्र जो हैं, डक एंड द कंगारू, डक और कंगारू हैं, आर अबाउट टू सेट आउट ए लॉन्ग प्लीजर ट्रिप। मतलब एक दोनों जो है एक सुखदायक ट्रिप का आयोजन करते हैं, एक लंबा ट्रिप का आयोजन करते हैं मतलब जाने के लिए। द कंगारू थोरो हैप्पी टू कैरी, कंगारू जो है खुश है उनको ले जाने के लिए, ढोने के लिए। टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल, टिप मतलब होता है नोक पे, मतलब अपनी पूंछ के नोक पे कंगारू जो है डक को ले जाने के लिए तैयार है। इज़ वेरी, वेरी मतलब होता है सावधान है, सतर्क है। ऑफ हर वेट फीट मतलब उसका भींगा हुआ पैर से। वाट विल द डक डू, डक क्या करेगा। टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल, कंगारू को आरामदायक करने के लिए डक क्या करेगा। ओवर द लैंड एंड सी मतलब ज़मीन पे और समुद्र में जो कंगारू जाएगा तो डक को लेके, तो उसके लिए डक क्या करेगा, डक क्या स्टेप लेगा। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट टू, लेट अस कृपया पता करें कि वो कैसे ये ट्रिप को पूरा करते हैं या करते हैं। चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। गुड ग्रेसियस, अच्छे दयावान। हाउ यू हॉप, आप कैसे कूदते हैं। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, खेतों में और पानी पर भी। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है कि आप कभी नहीं रुकेंगे। माई लाइफ इज़ ए बोर इन द नेस्टी पॉन्ड, माई लाइफ मतलब मेरी ज़िंदगी जो है बोर है, मतलब नीरस है। इन ए नेस्टी पॉन्ड मतलब एक छोटे से तालाब में। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड्स बायॉन्ड, और मैं जो है बाहर की दुनिया में जाना चाहता हूँ। आई विश, मैं चाहता हूँ। आई वुड हॉप लाइक यू, मैं आपकी तरह कूद सकता। सेड द डक टू द कंगारू, कंगारू ने सेड द डक टू द कंगारू, डक ने जो है कंगारू से, बत्तख ने कंगारू से कहा। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि बत्तख और कंगारू के बीच हुए संवाद का वर्णन करता है। बत्तख कंगारू की तारीफ कर रही है, वह इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करती है कि कैसे कंगारू खेतों और जल निकायों पर कूदते हैं। वह कहती है कि ऐसा लगता है कि उनकी छलांग कभी खत्म नहीं होगी। कंगारू के जीवन की तुलना में गंदे तालाब में उसका जीवन नीरस होता है। बत्तख तालाब के बाहर की दुनिया में जाने और कंगारू की तरह कूदने की इच्छा व्यक्त करती है। सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने बत्तख से कहा। दिस रिक्वायर्स ए लिटिल रिफ्लेक्शन, दिस रिक्वायर्स मतलब इसके लिए जो है शायद इसके लिए थोड़ी चिंतन की आवश्यकता है। लिटिल रिफ्लेक्शन मतलब चिंतन की आवश्यकता है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद मेरे लिए एक ये सौभाग्य ला सकता है। एंड देयर सिम्स, और यह दिखता है कि बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन इसके लिए एक ऑब्जेक्शन है, एक आपत्ति है। क्या आपत्ति है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक, यदि आप मुझे बोलने देंगे। सो बोल्ड मतलब बोल्ड होकर बोलने देंगे तब मैं ये बोलूँगा। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट, योर फीट मतलब आपका पैर, आर अनप्लीजेंटली मतलब असुखद है, क्या है, वेट एंड कोल्ड, भीगा हुआ है और ठंडा है। और क्या कहता है, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूओमाटिस, और वुड प्रोबेबली मतलब रूओमाटिस एक गठिया की बीमारी है जो मुझको हो सकती है। तो इन पंक्तियों में कंगारू बत्तख को उत्तर देते हैं। कंगारू उससे कहता है कि उसे बत्तख के अनुरोध के बारे में सोचना चाहिए। वह सोचता है कि बत्तख का अनुरोध उसके लिए सौभाग्य ला सकता है, लेकिन डक के अनुरोध पर उसे एक आपत्ति है। कंगारू से आपत्ति जताता है कि अगर वह उसे निर्भीकता से बोलने देती। वह बोलता है कि बत्तख के पैर गीले और ठंडे हैं जो उसे बीमार कर सकते हैं और गठिया नाम की बीमारी दे सकते हैं। सेड द डक मतलब बत्तख ने कहा। एज आई सैट ऑन रॉक, जब मैं चट्टानों पर बैठा। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, आई हैव थॉट ओवर मैंने मतलब अच्छी तरह सोचा। दैट कम्प्लीटली मतलब मैंने अच्छी तरह सोचा और विचार किया। एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ वस्टिड सॉक्स, एंड आई बॉट मैंने खरीदा 4 पेयर ऑफ मतलब 4 जोड़े ऑफ वस्टिड सॉक, वस्टिड सॉक मतलब मुलायम ऊनी कपड़ा। विच फिट माई वे फिट नीटली, विच मतलब जो कि मेरे मुलायम पैरों को
जो अच्छी तरह से आ जाएगा। एंड टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड, और जो है मुझे ठंड से बचाने के लिए आई हैव बॉट ए क्लॉक, और सर्दी से बचने के लिए मैंने एक लवादा खरीदा है। क्लॉक मीन्स होता है लवादा। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, एंड एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन एक सिगार जो है मैं पीऊँगा, स्मोक करूँगा। एंड टू फॉलो माई ऑन डियर, और एंड टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और मैं अपने कंगारू के प्यार के लिए, कंगारू के प्यार के लिए मैं इन सब चीज़ों का पालन करूँगा। इन पंक्तियों में बत्तख कंगारू से कहती है कि उसने भी चट्टान पर बैठकर इस समस्या के बारे में सोचा था, इसलिए इसे हल करने के लिए उसने 4 जोड़ी गर्म मोजे खरीदे जो उसके जाल जैसे पैरों में फिट हो जाए। उसने खुद को गर्म रखने के लिए एक गर्म कोट भी खरीदा था, और वह रोज़ एक सिगार पिएगी, इसके बारे में उसने सोचा था। बत्तख ने यह सब इसलिए किया ताकि कंगारू आराम से रहे और वह अपने सच्चे दोस्त कंगारू की पीठ पर सवार होकर दुनिया की सैर कर सके। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, ऑल इन द मून लाइट मतलब ऑल सभी जो है, मून लाइट पेल, पेल का मतलब हो गया हल्की चांदनी। बट टू बैलेंस मी वेल, कृपया मुझे संतुलित करने दें। डियर डक, प्रिय बत्तख। सिट स्टेडी मतलब कि हो गया अस्थिर बैठो। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, क्वाइट मतलब शांति से, एंड ऑफ द माई टेल मतलब मेरे पूंछ के अंत में। सो अवे दे वेंट विथ ए हॉप, सो अवे मतलब वे गए कहाँ पे गए, वेंट विथ ए हॉप एंड ए बाउंड। हॉप एंड ए बाउंड का मतलब हो गया कि जो है टू रन क्विकली विथ लॉन्ग स्टेप्स, टू रन क्विकली विथ लॉन्ग स्टेप्स, लंबे ढक भरते हुए तेज दौड़ना। हॉप मतलब होता है कूदना। हॉप एंड बाउंड का मतलब हो गया तेजी से दौड़ते हुए या लंबे ढक भरते हुए वे चले, ठीक है। हॉप एंड ए बाउंड, एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड, और जो वे पूरी संसार का परिक्रमा किए, द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड मतलब वो 3 बार जो है पूरी दुनिया का, पूरे संसार का परिक्रमा किए। एंड हु सो हैप्पी, और उनके जैसा कौन खुश होता है, ओ हु कौन, एज द डक एंड द कंगारू, और कंगारू, बत्तख और कंगारू के सिवा कौन उनके जैसा खुश हो सकता है। चलिए इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इन पंक्तियों में कंगारू बत्तख से अनुरोध से संतुष्ट है। कंगारू बत्तख के अनुरोध पर सहमत हो जाता है और बताता है कि आधी रात को यात्रा शुरू करेंगे जब चांद चमक रहा होगा। वह उसे अपनी पूंछ के अंत में दृढ़ता से बैठने के लिए कहता है। उन्होंने 3 बार पूरे दुनिया की यात्रा की। अब बत्तख और कंगारू जितना खुश कोई नहीं हो सकता था। कविता में बताती है कि विनम्र शब्दों, सहयोग और उदारता से कोई भी सुखी जीवन जी सकता है। इन पंक्तियों से हम समझ सकते हैं कि अपने वाणी में, यदि आपके वाणी में यदि शीतलता है तो आप किसी को भी राजी कर सकते हैं और अपने कठिन से कठिन काम को भी किसी के द्वारा संभव करवा सकते हैं। यही कहानी बत्तख और जो है डक की हमें, कंगारू और डक की हमें ये बताती है। धन्यवाद।